कोडी रोड्स रेसलमेनिया 42 पर रेंडी ऑर्टन को फेस करेंगे, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर इस मैच को किसने बुक किया, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रहे गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 से पहले स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न कंफर्म हो चुका है। रेसलमेनिया पर जूलिया उसका टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करेंगी, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रहे गए। तो वहीं सॉलिड फ्लेयर के पोस्ट रिटायरमेंट प्लान को लेकर सॉलिड का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की, तो ये बात तो आप सभी को याद होगी। 2 हफ्ते पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन हुआ तो शो को 1.2 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बट यहीं लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन हुआ और डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने, तो इस शो की व्यूअरशिप बढ़ने के बावजूद घट चुकी है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को 1.1 मिलियन व्यूअरशिप मिली है। और शो के व्यूअरशिप के घटने का मेन रीजन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो एनबीए के साथ हेड टू हेड गया था और एनबीए के साथ हेड टू हेड कंपटीशन होने की वजह से स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते जब स्मैकडाउन होता है तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कैसी होती है। बट गाइस जहां तक बात रही स्मैकडाउन और कोडी रोड्स की, तो अब मैं आपको बता दूं लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स के ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के ऊपर कोडी उनका टाइटल रेंडी ऑर्टन के खिलाफ डिफेंड करेंगे, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर इस मैच को किसके कहने पर बुक किया गया और रेसलमेनिया के पहले ड्रू मैकिंटायर को टाइटल क्यों हरवाया गया, इसको लेकर मेजर स्टोरी सामने आ रही है। गाइज यहाँ पर सेल्फ मेड का ये क्लेम करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स वर्सेस रेंडी ऑर्टन के मैच को रेसलमेनिया पर बुक करने के लिए कोडी रोड्स ने ट्रिपल एच के ऊपर प्रेशर बनाया है और कोडी रोड्स ने कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर क्रिएटिव्स के साथ बात करने के बाद कंपनी को पुश किया है कि वो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स की जगह रेसलमेनिया पर कोडी रोड्स वर्सेस रेंडी ऑर्टन का मैच करे, क्योंकि कोडी रोड्स ये बिलीव करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स के मुकाबले रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया पर ज्यादा बड़ा मैच होगा। और क्योंकि रेंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की 15 साल की लंबे हिस्ट्री गए, तो इसीलिए इस मैच का रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर होना मैकिंटायर के साथ मेन इवेंट पर होने से ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। और कोडी रोड्स ने कंपनी में बैक स्टेज के ऊपर इस मैच के लिए पुश किया है, जिसके बाद की कंपनी के अंदर ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया के पहले टाइटल हरवाया गया और अब यहां पर कंपनी रेंडी वर्सेस कोडी रेसलमेनिया पर रन करने वाली है। यहां पर यह रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट है, मैं इसको लेकर कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये रिपोर्ट काफी हद तक फेक लगती है। बट अगर यहाँ पर कोडी रोड्स ने सच में बैक स्टेज के ऊपर प्रेशर बनाया है, तो कोडी रोड्स का डिसीजन पूरी तरह से सही गया, क्योंकि इस बात में कोई भी शक नहीं गया कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स के मुकाबले रेंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स काफी बड़ा मैच है और इन दोनों के लंबे हिस्ट्री की वजह से डेफिनेटली यहाँ पर इस मैच के अंदर ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो सकता है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया और रेसलमेनिया के मैचेस की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के ऊपर जहां दोनों वुमेन टाइटल मैचेस कंफर्म हो चुके हैं, वहीं रेसलमेनिया 42 के ऊपर अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूएस वुमेन चैंपियन जूलिया उनका टाइटल किसके अगेंस्ट डिफेंड करेंगी, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जूलिया उनका टाइटल ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड करने वाली थी, जहां पर जूलिया की चैलेंजर रेसलमेनिया पर जॉर्डन ग्रेस और टिफनी स्टैटन होती और हमें यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर जॉर्डन ग्रेस वर्सेस टिफनी वर्सेस जूलिया के बीच में ट्रिपल थ्रेट यूएस वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलने वाला था। बट अब जबकि यहाँ पर जॉर्डन ग्रेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंजर्ड हो चुकी हैं और वो रेसलमेनिया पर रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं होंगी, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी के अंदर जूलिया के प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा और अब या तो कंपनी टिफनी वर्सेस जूलिया सिंगल मैच रन करेगी या डब्ल्यूडब्ल्यूई जूलिया के लिए कोई नया चैलेंजर लाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि रेसलमेनिया पर जूलिया उनका टाइटल किसके अगेंस्ट डिफेंड करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की 14 टाइम वुमेन चैंपियन सॉलिड फ्लेयर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सॉलिड फ्लेयर आर्गुएबली मॉडर्न एरा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई की मोस्ट अकम्प्लिश रेसलर हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सॉलिड फ्लेयर वो रेसलर हैं जो पॉसिबली जॉन सीना के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकती है। और यहीं इस हफ्ते अब सॉलिड के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सॉलिड फ्लेयर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके पोस्ट रिटायरमेंट प्लान को लेकर बात की, जहां पर सॉलिड फ्लेयर का ये कहना है कि फिलहाल तो वो उनके करियर में प्राइम टाइम पर चल रहे गए और उनका दूर दूर तक रिटायर होने का कोई भी
प्लान नहीं गए, बट जब भी वो WWE के अंदर इन रिंग कंपटीशन से रिटायरमेंट लेंगी तो वो ऑन स्क्रीन से रिटायर होने के बाद बैक स्टेज के ऊपर काम करना चाहेंगी। और जिस तरीके से एजे स्टाइल के रिटायर होने के बाद वो कंपनी के बैक स्टेज पर काम कर रहे हैं, सॉलिड फ्लेयर भी उसी तरीके से WWE के बैक स्टेज के ऊपर कंपनी के अंदर काम करना चाहेंगे, जहां पर वो WWE के यंग टैलेंट के साथ कंपनी में न्यू स्टार्स क्रिएट करने में हेल्प करेंगी। और सॉलिड फ्लेयर WWE के रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी के साथ काम करना चाहती है। वेल डेफिनेटली यहाँ पर WWE के अंदर सॉलिड फ्लेयर को रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी रखने वाली है, क्योंकि सॉलिड फ्लेयर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया एजेंट बन सकती हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग बिजनेस के बिगेस्ट सुपरस्टार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन काफ़ी लंबे टाइम से WWE के अंदर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। और वैसे तो इस चीज़ को लेकर रूमर चल रही है कि रेसलमेनिया पर ऑस्टिन पॉसिबली अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि WWE ने ऑलरेडी रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर WWE वॉर्ड शो के ऊपर ऑस्टिन का नाम अनाउंस कर दिया है। बट अब यहाँ पर रेसलमेनिया के पहले स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आपको देखने को मिलने वाले हैं। गाइज यहाँ पर नेक्स्ट वीक WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन शो के ऊपर लाइव अपीयर होंगे। और WWE के करंट प्लान के हिसाब से नेक्स्ट वीक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन मंडे नाइट रॉ पर उनका रिटर्न करने वाले हैं। और क्योंकि अगले हफ्ते का मंडे नाइट रॉ शो 16 मार्च को होने वाला है, तो इसीलिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 316 को लेकर शो के ऊपर हमें ट्रिब्यूट देते हुए दिखाई देंगे। और हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न देखने को मिलेगा। और देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्टिन यहाँ पर शो के ऊपर क्या करते हैं, और क्या यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन CM पंक और ऑस्टिन के बीच में शो के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।